ओबामा की उस हुकूमत में रखी गई जब वज़ीर आज़म ने डिफ़ॉल्ट से मुल्क को बचाया। और मैं समझता हूँ कि उनकी बड़ी काविश है कि जो IMF के साथ जिस लेवल पे मुज़ाकरात चले और उन मुज़ाकरात के नतीजे में देखें कि उसके समरात हम देख रहे हैं कि डॉलर किस तरह उस ज़माने में फ्लक्चुएट हो रहा था, कभी 300, कभी 290, कभी 280, और रुपए की कदर में कमी दिन ब दिन वाक़ हो रही थी। तो रुपया जो है उसकी कदर में इजाफा हुआ और एक्सचेंज रेट जो है वो कंसिस्टेंट हो गया। और हमने देखा कि उसके बाद एक्सचेंज रेट जो है वो मुस्तहकम रहा कि जब आप कोई भी ऑर्डर भिजवाते हैं मुल्क से बाहर तो वहाँ पे वो डॉलर के रेट के मुताबिक आप भेजते हैं। अब वो इतनी फ्लक्चुएशन थी कि एक्सपोर्टर्स जो हैं वो अपने अशिया को बाहर नहीं भिजवा पा रहे थे। एलसियाँ कई दफ़ा नहीं खुलती थी, एलसी खोलने में मुश्किलात का सामना होता था। तो मेरा ख्याल है वीव कम अ लॉन्ग वे, हमने बहुत सफ़र तय किया है जिसके नतीजे में रुपया मुस्तहकम हुआ है, मईशत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लिफ्ट ऑफ कर रही है। और आपने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज को अगर आप देखें, जब जब सियासी इस्तेहकाम आता है और जिस तरीके से IMF के मुआहदे तय हुए हैं, अभी भी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है, तो स्टॉक एक्सचेंज में बड़ा एक मुस्बत रुझान देखने में आया। आज भी रिकॉर्ड पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें मुल्क में कारोबार की आसानी के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी है। ब्लूमबर्ग एक बड़ा अच्छी शोहरत का हामिल बैनुल-अक़वामी मालियाती जरीदा है जिसने ये प्रेडिक्शन दी है और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला ऐसा हो। महंगाई जो है वो अगले साल 15% पे आ जाएगी। और जो परसों भी रिपोर्ट आई कि अब उसमें कमी वाक़या होना शुरू हो गई है, 2% का फ़र्क पड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़े मुस्बत रुझानात हैं जिनकी तरफ हम गामजन हैं। और PIE की प्राइवेटाइजेशन में मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मीडिया नुमाइंदगान का, बीट रिपोर्टर्स का, न्यूज़ डेस्क वालों का, कि आपने नेशनल कॉज के लिए, इस मुल्क के लिए, देखें ये पाकिस्तान है तो हम हैं, हम पहले पाकिस्तानी हैं, फिर सियासतदान हैं, सहाफ़ी हैं। पाकिस्तान पहले है, सियासी जमातें सियासत बाद में। तो जिस तरीके से आपने PIA की प्राइवेटाइजेशन में अवाम को आगाह रखा और जो मुस्बत रुझान है कि PIA की जब कमर्शियल डेट्स की भी मुज़ाकरात जो हैं वो अपने कंक्लूजन को पहुँचे, उसकी जब बिड की डेट आई, इन तमाम मामलात पे मैं मीडिया चैनल्स का, अखबारात का तहे दिल से मशकूर हूँ बतौर वज़ीर इत्तलात कि आपने उसको कवर भी किया और कौम को से आगाह किया। क्योंकि देखिए जो 80 अरब रुपए साल का खसारा है PIA का, वो एक गरीब रेडीबान, एक भट्टा मजदूर, एक किसान, एक माली, एक ड्राइवर उसको बर्दाश्त करता है। वो 80 अरब रुपया कौम पर बोझ है, कौमी खजाने पर बोझ है, जिनसे मईशत पर मनफी असर पड़ता है। तो उसके लिए हम हाजिर हैं। आपने वेरीफाई करना है, आपने उसको कंफर्म करना है। हमारी मिनिस्ट्री के दरवाजे खुले हैं, हम आपके सामने हाजिर हैं, हमारे से कंफर्म करें। कई दफ़ा ऐसी खबरें आ जाती हैं और अभी देखिए वज़ीर आज़म ने चीनी सरमायाकारी को, पाक चीन दोस्ती को बड़ी अहमियत दी और वो खुद गए दासू जाके, उन्होंने चीनी इंजीनियर से मुलाकात और चीनी इंजीनियर्स के साथ उन्होंने मुलाकात के अंदर सिक्योरिटी के जो मामलात थे उस पर रोशनी डाली, ताज़ियत की, इज़हार हमदर्दी किया। और उसमें भी खासी इंशाल्लाह ताला पेशरफ्त है, आवाम के सामने वो भी हकायक लेके आएंगे। और चीनी सिक्योरिटी पे वज़ीर आज़म 4 से 5 मीटिंग्स कर चुके हैं। क्योंकि देखें ये मईशत की बेहतरी, कौमी मफाद, ये वो चीज़ें हैं जिस पे पूरी कौम इकट्ठी है और इसमें हमें उम्मीद रखनी चाहिए। और जो उम्मीद होती है, उम्मीद से बहुत से मसले हल होते हैं। और उम्मीद ऐसे शख्स से है जिसका नाम शहबाज शरीफ है, जिसने माजी में डिलीवर किया है, जिसने माजी में 12.5 साल मियां नवाज शरीफ की क़यादत में अगर आप देखें पंजाब के अंदर, तो पंजाब का नक्शा बदला। उसके बाद अब मरीम नवाज शरीफ साहिबा बहुत अच्छा काम पंजाब के अंदर कर रही हैं। तो देखें ये उम्मीद और जो डिलीवरी है ये साथ साथ है।